तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाई हरगोविंद में। आज की डेट है 18 अप्रैल 2020 और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाई हरगोविंद को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किस नेशनल पार्क में जानवरों के लिए क्वारंटाइन करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। तो ये नेशनल पार्क जो है काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसका आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। और ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जिसको 1936 में बनाया गया था। और इसका पुराना नाम जो है वो हेली नेशनल पार्क है, यानी इसको हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। हेली नेशनल पार्क पूछा जा सकता है कहाँ है या भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड में है ये। और एक बार एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि इस नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है। तो इस नेशनल पार्क से जो नदी बहती है वो रामगंगा नदी बहती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदी है, गंगा की सहायक नदी है ये। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा है दूसरा, भारत इंस्टा पे किसने लॉन्च किया है। तो भारत इंस्टा पे अभी हाल ही में BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। और BSNL ने ये SBI के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। BSNL ने इसे SBI के साथ मिलकर अभी लॉन्च किया है। तो SBI के वर्तमान में जो CEO हैं वो रजनीश कुमार हैं। तो BSNL की स्थापना जो हुई थी वो 2001 में हुई थी। और इस प्रकार हमने ये जाना। ठीक है, BSNL का मुख्यालय जो है वो BSNL का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तस्वीर है जो कि उत्तराखंड में अभी हमने डिस्कस किया था। इसको हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में G20 में FMCBG की मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है ऑप्शन सी सही है, निर्मला सीतारमण ने किया है। और आपके मन में एक प्रश्न ये आया होगा कि FMCBG मीटिंग क्या है। FMCBG जो मीटिंग है वो फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग को FMCBG मीटिंग कहा जाता है। और इस वर्ष की जो मीटिंग हुई है उसकी अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार किसे मिला है। सामाजिक नवाचार के लिए, जिसको सोशल इनोवेशन भी कहते हैं, यह पुरस्कार इस बार टाटा पावर को दिया गया है। इस प्रकार इसका आंसर ए सही हो जाता है। टाटा पावर के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। टाटा के बारे में हम जानें तो टाटा एक हमारे देश की सर्वोच्च कंपनी है जो कि इंडस्ट्रियल और पावर सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में भी काम करती है। टाटा की एक अग्रणीय कंपनी है TCS, जिसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट ये है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 17 अप्रैल है और ये ऑप्शन ए सही है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन की जो संस्थापक हैं फ्रैंक एचनबेल, उनका जन्म जो है वो 17 अप्रैल को हुआ था। इस कारण विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया जो है एक वंशानुगत रोग होता है। ये अपने माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है हीमोफीलिया। और इसमें इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका अगर ब्लड क्लॉट रक्त जो निकलता है, जैसे मान लीजिए कोई कट लग गया या घाव हो गया कोई, तो उस ब्लड का जो थक्का है वो काफ़ी देर से बनता है। तो इसलिए ये हीमोफीलिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं जो अपने माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऑपरेशन लाइफ लाइन अभी चर्चा में रहा है, तो ये किस देश ने प्रारंभ किया है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा भारत है। भारत के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ऑपरेशन लाइफ लाइन। इसमें होगा क्या, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी से सप्लाई जो है प्रभावी रूप से सभी जगह चालू रहे, इसलिए ये ऑपरेशन प्रारंभ किया गया है ऑपरेशन लाइफ लाइन। जैसे दवाएँ हैं और विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, खाने की वस्तुएं, उनकी आपूर्ति जो है पूरे देश में सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए भारत सरकार ने ऑपरेशन लाइफ लाइन शुरू किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से निपटने या जागरूकता बढ़ाने के लिए कोविड कुरिकुल प्रारंभ किया है। तो कोविड कुरिकुल जो है
केरल के द्वारा ये शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही है, केरल के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम हैं पिनराई विजयन, और केरल के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद। ठीक है, केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। उसके बाद केरल में दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक तो है हमारा पेरियार नेशनल पार्क और दूसरा है हमारा शांत घाटी नेशनल पार्क या साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरल में है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में R.B. भुस्कटे का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने गांधी जी के साथ भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, R.B. भुस्कटे जो हैं इनका निधन हो गया अभी हाल ही में। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि महात्मा गांधी के साथ भी इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने नागरिकों के लिए 3500 रुपये देने का प्रावधान किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में एक फ़ैसला लिया है जिसमें भाई अपने नागरिकों जो कि लॉकडाउन की वजह से अपने राज्य से कहीं बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए 3500 रुपये में मनी ट्रांसफ़र करेगा। तो यह इस प्रकार का प्रथम राज्य है जो अपने नागरिकों को मनी ट्रांसफ़र करने का प्रावधान किया है जिसने। अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है पखुई नेशनल पार्क या पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, 2022 के एशिया पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है चीन में इसका आयोजन होगा 2022 में। और इसका जो शुभंकर है वो अभी फाइनल किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। इसका शुभंकर है फेई। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, इसका मतलब होता है यह एक उड़ते हुए पक्षी की तस्वीर है जो कि मानवता में समानता के प्रतीक को दर्शाता है। ठीक है, ह्यूमैनिटी जो होती है उसमें समानता के लिए दर्शाता है फेई। तो ये पूछा जा सकता है कि 2022 के एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ये चीन में होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में WWF इंडिया ने किसे अपना पर्यावरण शिक्षा के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर विश्वनाथन आनंद सही है और इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। अभी हाल ही में WWF इंडिया के द्वारा पर्यावरण शिक्षा के लिए विश्वनाथन आनंद को अपना पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। WWF की फुल फॉर्म क्या है? WWF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैन में है WWF का, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के ग्लैन में है और यह एक पर्यावरण से जुड़े कामों के लिए एक प्रतिष्ठित संस्था है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने खाद्यान्न वर्ष 2020-21 के लिए कितने मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 298.3 मिलियन टन जो है खाद्यान्न का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। लास्ट ईयर जो 2019-20 का लक्ष्य था वो था 291.95। इस बार का कितना है? 298.3 मिलियन टन, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर पर है अभी तक के सर्वोच्च स्तर पर। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसी के साथ रिलेट हम कर लेते हैं कि फसल वर्ष कब मनाई जाती है, मतलब फसल वर्ष की क्या सीमा होती है, कहाँ से कहाँ तक को फसल वर्ष माना जाता है? तो फसल वर्ष जो है वो जुलाई यानी 1 जुलाई से 30 जून के बीच में मनाई जाती है फसल वर्ष, या फसली वर्ष किसे कहते हैं? तो 1 जुलाई से 30 जून के बीच का जो समय होता है उसको फसली वर्ष कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने रिवर्स रेपो दर कितने प्रतिशत कर दी है, घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो हाल ही में RBI ने रिवर्स रेपो दर घटाकर 3.75 कर दी है। तो रिवर्स रेपो रेट के बारे में हम एक सिंपल सी एक लाइन में जान लेते हैं क्या होती है। रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिसमें बैंक जो हैं शॉर्ट टाइम के लिए RBI को पैसा देती हैं। ठीक है, ये रेपो दर का उल्टा होता है। रेपो दर में क्या होता है? रेपो दर में RBI जो है बैंकों के लिए शॉर्ट टाइम के लिए पैसा देती है, और रिवर्स रेपो दर में क्या होता है? इसका उल्टा होता है, यानी बैंक जो है RBI को शॉर्ट टाइम के लिए पैसा देती हैं जब आवश्यकता होती है तब। तो इस प्रकार हमने रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के बारे में शॉर्ट में जाना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए $500 मिलियन देने की घोषणा की है, ये किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है
AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एशियाई अवसंरचना विकास बैंक के द्वारा यह घोषणा की गई है कि $500 मिलियन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली सुरक्षा के लिए भारत को दिए जाएंगे। और AIIB का जो मुख्यालय है वो बीजिंग में चाइना में है और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन समाचारों में रहा, ये किसने खोजा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ICMR के द्वारा इसकी खोज की गई है। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसकी खोज की गई है। बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है? यह जो है बिटकॉइन की आप ऐसे समझ सकते हैं, जो बैट होते हैं यानी चमगादड़ होते हैं, और कॉप का मतलब है यहाँ पर कोरोना वायरस से, यानी चमगादड़ों में कोरोना वायरस पाया गया है और इसकी खोज की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। उसी टर्म को नाम दिया गया है बिटकॉइन, ठीक है। आप कहीं बीटी कॉटन से कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि ये बिटकॉइन जो है कॉटन से संबंधित है। यह एक कोरोना वायरस है जो कि चमगादड़ में पाया गया है और इसकी खोज की गई है ICMR के द्वारा, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये हमने क्वेश्चन देखे। कल के डिस्कशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? हिमाचल दिवस कब मनाया गया था? हिमाचल दिवस मनाया गया था 15 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में किसने कोवसैक विकसित की है? तो कोवसैक बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में कोवसैक किसने विकसित की है। इस वीडियो की आप PDF जो है इस के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद को ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिससे कि आपको वहाँ संविधान और अन्य जो भी लेक्चर आएंगे उनकी सभी PDF आपको एक जगह मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।